सो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 8th क्लास NCERT मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 8th क्लास NCERT मैथ का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं भन्नाट तरीके से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचर द्वारा प्राप्त किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश डैश सो ऑन इन्फिनिटिव को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटिव। इस इन्फिनिटिव का अर्थ होता है, इन्फिनाइट का अर्थ होता है कि ये जो नंबर्स है इन्फिनाइट अनंत तक जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग इवेन नंबर। इवेन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 0, 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 का टेबल हो। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 जो 2 का टेबल में हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2m। अभी m को कहेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या है अभी हम बताते हैं। इंटीजर अभी हम डिस्कस करते हैं। अप टू सो ऑन इन्फिनिटिव वो नंबर जो 2 के टेबल में हो। उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब होता है वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं हो। 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन इन्फिनिटिव। तो ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए स्टूडेंट, हमको पढ़ना है प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसका फैक्टर करने पे उसका 2 फैक्टर हो। जैसे 2 का फैक्टर कितना है? 2। 3 का फैक्टर 3 1 जा 3। 3 का फैक्टर कितना है? 2। तो जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ये 4 देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 का फैक्टर कितना हो गया? आपका 4 का फैक्टर 3 हो गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही होता है जिसका फैक्टर 2 हो, 2 हो। 2 फैक्टर ही प्राइम नंबर कहलाता है। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये सब प्राइम नंबर है। हम 1 से 200 जितने भी प्राइम नंबर है उसको मैं लिखवा देता हूँ। 51 तो 3 से कट जाएगा। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 0 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर है। 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर है। फिर 2 प्राइम, फिर 2 प्राइम। तो इसका ट्रिक होता है 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 4 4 मतलब 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 ऐसे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। 6 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक है। 8 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक है। तो कंपोजिट नंबर बहुत सारा हो सकता है, जैसे 9, 12, 10, ये सब 20, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपको बतलाते हैं इंटीजर, VVI। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीजर का एग्जाम्पल है 0 प्लस काउंटिंग नंबर और निगेटिव काउंटिंग नंबर। निगेटिव वाला -इंफिनिटी तक और पॉजिटिव वाला +इंफिनिटी तक। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ले चलते हैं आपको, जो आपका चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, क्योंकि यही हमको आज पढ़ना है। रेशनल नंबर आज आप लोग को बता देते हैं। तो भन्नाट तरीके से स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हम लोग 7 संख्या पढ़े हैं, 7 नंबर पढ़े हैं। तो इस 7 नंबर में जितने भी नंबर हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है। इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है। हर एक नंबर के जितने भी नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, इसके डिनोमिनेटर मतलब नीचे, हर में 1 छिपा होता है। मतलब सभी p/q के फॉर्म में है, सभी p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे p का मान 1 है, q का मान भी 1 है। यहाँ पे p का मान 3 है, यहाँ पे q का मान 1 है। मतलब p/q के फॉर्मेट में है। और देखिए, ये जितने भी नंबर हैं, ये 6, ये 6, ये 6, ये इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि p/q का फॉर्म हो और p और q इंटीजर हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसी को कहते हैं रेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर हैं ये रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर केवल नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ये पुअर है, ये जितने भी हैं पुअर, तो पुअर रिच हो सकता है, पुअर रिच हो सकता है, पुअर रिच हो सकता है। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर है, इवन नंबर रेशनल नंबर है, ऑड नंबर रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर रेशनल नंबर है, कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर है, इंटीजर रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है, इसलिए ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन रिच पुअर नहीं हो सकता है। अब आपसे कोई कहे कि रेशनल नंबर मतलब केवल नेचुरल नंबर ही होता है, तो गलत है। रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो भिन्न भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो 2/3 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये बात समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके सहायता से आपको रेशनल नंबर को पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है 2m होता है, और ऑड का क्या होता है 2m ± 1। तो उसी प्रकार रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो p/q होता है, वो p/q होता है। q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं है, और p और q इंटीजर है, p एंड q इंटीजर है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितने बारीकी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर q 0 हो जाए, जैसे 2/0, तो न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे बाहर। तो 0 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा, 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा, 0 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा। मतलब कि इसका आंसर जो है निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट है। इसका आंसर इनफाइनाइट है। जैसे 0/2 का आंसर 0 होता है, तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर आप निकाल सकते हैं 2 0 × 0। लेकिन
2 में 0 से आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका आंसर इन्फिनाइट आता है, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इन्फिनाइट होता है। तो ये इन्फिनाइट नंबर होता है, नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित नंबर। ये कोई नंबर ही नहीं होता है स्टूडेंट। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो ये कोई नंबर ही नहीं होता है। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो p/q के फॉर्मेट में ला सके, कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में ला सके। जैसे तो ये खुद है p/q के फॉर्मेट में है, जहाँ p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ये 22/7 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए। p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर भी है और q 0 के बराबर नहीं भी है। ये देखिए, आप पॉइंट के दाएं साइड, राइट साइड कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 0, 1/2, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। p/q, p का मान 1 है, q का मान 2 है। जैसे 0.732 है तो इसको लिख सकते हैं 732 अपॉन कितना? 1000, क्योंकि राइट साइड 3 डिजिट है तो 30 हो जाएगा। तो ये भी किसके रूप में आ गया? p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। ये 1000 है, 1000, 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप p/q के फॉर्म में लगा दिए। 0/0.3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 राइट साइड 1 नंबर है तो 1 0, ये भी p/q के फॉर्म में है। 0.7 पे रेकरिंग मतलब होता है 7777 अप टू 1 डैश डैश डैश। ये रिपीट हो रहा है और रिपीट का रूल होता है, ये कोई संख्या रिपीट हो, जैसे देखिए यहाँ पे RS रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले सभी डिजिट को उतार देते हैं, छाप देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे PQRS, RS पे रेकरिंग है, तो RS पे रेकरिंग है तो मतलब कि RS रिपीट हो रहा है, तो इसको बनाने का रूल है कि सभी डिजिट को आप छाप देते हैं। और छापने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है कि पॉइंट पे तो राइट साइड देखना है, तो राइट साइड में अगर रेकरिंग नहीं है तो कितना नहीं रेकरिंग है? 1 पे नहीं है, 1 पे रेकरिंग नहीं है, Q पे रेकरिंग नहीं है, उसके बदला में 0। और रेकरिंग का अर्थ होता है कितने पे रेकरिंग है? 2 पे, तो 2 × 9। और रेकरिंग को लास्ट में ढक के जो बचेगा उसको घटा देना है, तो PQ को माइनस कर देना है। यही फॉर्मेट हमेशा काम करता है। तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग वाला भी रेशनल नंबर है, यही समझाना चाह रहे थे। तो पॉइंट के राइट साइड 1 नंबर पे रेकरिंग है तो 19। जैसे यहाँ पे 8.23 पे रेकरिंग, तो सबसे पहले सभी डिजिट उतार दीजिए और उसके बाद 1 पे रेकरिंग है तो 1, राइट साइड देखते हैं, राइट साइड 1 रेकरिंग तो 1 9, नहीं है तो 0, और रेकरिंग को ढक के जो भी बचेगा 82 को माइनस कर लेंगे। 82 को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देखिए रेशनल नंबर के भिन्न भिन्न एग्जाम्पल ले चलते हैं। अब लॉ पे, जो आपका प्रॉपर्टी है, उस पे ले चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर अगर ऐड करेंगे 2/3 और 4/7, तो इसको ऐड करेंगे तो नीचे इंटू करेंगे तो 21 और क्रॉस इंटू करेंगे तो 7 2 = 14 और 4 3 = 12, तो 26/21। तो रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2/3 और -1/4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले नीचे इंटू करेंगे तो 4 3 = 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 2 = 8, 3 1 = 3, तो कितना आएगा? 5/12। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर आता है। इस चीज़ को याद कर लेना है। चलिए इंटू करके दिखा देते हैं। इंटू में देखिए मल्टीप्लिकेशन में 2/5 है और 10/9 है। सबसे पहले क्रॉस आपको काटना है, 5 2 = 10,
और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2 जा 4, 9 1 जा 9। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो रेशनल नंबर आता है। अब देखिए डिवीजन दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट 2/5 में आपको डिवाइड करना है 3/5 से। तो 2/5 और डिवाइड को लिखते हैं इनटू, और राइट साइड का जो नंबर होता है जो नीचे है अपन का नीचे वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है नीचे आ जाएगा और 5 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 2/3। तो रेशनल में रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। यहाँ पे शर्त यही है कि नीचे 0, रेशनल नंबर में 0 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी रेशनल नंबर में अगर P बाई Q में कोई भी 0 हो जाए तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इन्फिनाइट होगा। तो आपको 0 को छोड़कर रेशनल नंबर डिवाइड के लिए भी सत्य है, केवल 0 नहीं लेना है। 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका इन्फिनाइट आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट, सेकेंड लॉ पे। बेस्ट VVI स्टार मार्किंग आपका जो लॉ है सेकेंड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यही होता है कि दो रेशनल नंबर हो और उसको ऐड करे और उसका जो क्या होता है ऑर्डर होता है उसको चेंज कर दे, B पहले आ जाए और A बाद में चल जाए, तो दोनों का आंसर सेम आता है। जैसे 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में। तो 2 + 5 और 5 + 2 दोनों सेम आता है। ये कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए राइट होता है, सत्य होता है, ट्रू होता है। जैसे A × B, B × A, जैसे 2 × 5 और 5 × 2, मतलब कि ऑर्डर को चेंज कर देना है। A के स्थान पे B को पुट कर देना है और B के स्थान पे देखिए जो 2 × 5 है ना, तो देखिए A चला गया कहाँ पे, ये A है, कहाँ चला गया B की जगह पे, लेफ्ट था तो राइट चला गया और राइट वाला लेफ्ट आ गया। बात समझे? सबसे पहले इसे राम है और श्याम है, तो इसमें सबसे पहले राम है उसके बाद श्याम है। अगर श्याम और बाद में राम हो, राम श्याम, और इसमें श्याम राम, तो ये किसके लिए सत्य है? जोड़ और ऐड और मल्टीप्लाई के लिए। 2 5 जा 10, 2 5 2 जा 10। लेकिन सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -3 आएगा, और 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, जो दोनों इक्वल नहीं है। 5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2.5 आएगा, और 2 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 आएगा। आप डिवाइड कर लीजिए 5 में 2 से, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 10 कट जाएगा, और 2 में 5 से डिवाइड कीजिए, ये जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर होता है, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20। तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के लिए ना कम्यूटेटिव लॉ ट्रू है ना एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू है। देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वो देखते हैं आप। यहाँ पे लाइट कट गया है लेकिन तब भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम बोल रहे हैं कि 2 5 और 3 है, तो एसोसिएटिव मतलब कि एसोसिएट से बना हुआ है, मतलब कि साथी। एसोसिएटिव मतलब होता है साथी। जैसे इसमें आप 2 और 5 को साथी बनाए हैं और इसमें 5 और 3 को साथी बनाए हैं। 3 ऑब्जेक्ट है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर में आपको 2 पहले वाले को साथी बनाना है और इसमें बाद 2 वाले को साथी बनाना है। देखिए इसको सबसे पहले कोष्ट का काम करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में V मतलब रेकरिंग होता है, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, A मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब ऐड, S मतलब सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो 2 5 7
+3, यहाँ पे 5 3 8, तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया। तो एसोसिएटिव लॉ भी कम्यूटेटिव लॉ जैसा आपका चलता है, उसे काम करता है। ये भी जोड़ और मल्टीप्लाई के लिए परफेक्ट है, ट्रू है। जैसे 3 × 5 × 2 और 3 × 5 × 2, तो सबसे पहले कोस्ट 15 × 2 और यहाँ पे 5 2 10, तो यहाँ पे भी कितना आया 30, यहाँ पे भी कितना आया 30, तो ये भी ट्रू है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऐड और मल्टीप्लाई के लिए ट्रू होता है। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है। जहाँ पे आपको एसोसिएटिव लॉ 2 या 2 से अधिक नंबर्स के लिए भी सत्य है। जैसे 4 नंबर है A B C D, A B C D, तो इसमें ये A B साथी बना लिए, इसमें क्या किए B C साथी बना लिए, इसको भी ऐड करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। किसी भी टू नंबर को आप साथी बना लेते हैं तो एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत आता है। देखिए स्टूडेंट, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए सत्य नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए, नहीं तो देखिए आपको चेक करके दिखा देते हैं इसी को। 2 - 5 - 3, 2 - 5 - 3, देखिए यहाँ पे 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, क्योंकि ये अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और -3, 2 - 5 में से 3 घटेगा तो 2, यहाँ पे देखिए -3 - 3 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स है, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए फॉल्स है। तो ले चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वीवीआई। देखिए स्टूडेंट, कितना वीवीआई आपका जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ज़्यादा बहुत स्टार मार्किंग है, क्योंकि ये स्टूडेंट ये हमेशा आपको ज़रूरत है। देखिए इन्वर्स का मतलब कि कुछ अलग हो जाना, उसी चीज़ को इन्वर्स बोलते हैं, मतलब कि प्रतिलोम। तो इन्वर्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स जैसे 5 का जो भी आपको नंबर दे, जो भी नंबर आपको गिवन दे, उसके केवल आगे माइनस मार देना है, ऐसे माइनस मार देंगे तो ये हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव में होता है कि जो भी नंबर दे उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में 1/5, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। याद कर लेना है कि एडिटिव इन्वर्स से दो क्वेश्चन और एडिटिव इन्वर्स का जो ऐड होता है वो 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है और उसका एडिटिव जो इन्वर्स है, उस दोनों का ऐड 0 के बराबर होता है, याद कर लेना। और जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। इस चीज़ को याद कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है आइडेंटिटी, तत्समक। देखिए एडिटिव मतलब कि योज्य, तत्समक उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि कोई भी नंबर में 0 जोड़े, कोई भी नंबर में आप 0 जोड़िएगा, फिर वो नंबर ही प्राप्त होगा, तो 0 एडिटिव क्या है? आइडेंटिटी है 0, क्योंकि इस 0 को किसी नंबर में जोड़ेंगे, -5 में आप 0 जोड़िएगा -5 होगा, -3 में 0 जोड़िएगा -3 आएगा। किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होता है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी मतलब कि वही चीज़ प्राप्त हो जाए, और इसमें इन्वर्स मतलब कुछ अलग प्राप्त हो, कुछ अलग। यहाँ पे चिन्ह में अलग है, यहाँ पे आपको पलटिए दे रहा है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव में 1 3 × 1 होता है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वो नंबर ही प्राप्त होगा।
वो नंबर ही प्राप्त होगा। -7 इंटू 1 -7। तो वन ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो इन्वर्स टू टाइप के, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, दो प्रकार के, टू टाइप्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, भन्नाट तरीके से सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों, और आपको गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लास्ट चीज़ है, आपको इसको समझाने के बाद सेशन समाप्त कर देंगे। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा इस सेशन का कंसेप्ट, और आपसे कैसा क्वेश्चन भी आपसे सब बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, रेशनल नंबर का इसका घर होता है। रेशनल नंबर का घर होता है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ही, संख्या रेखा ही रेशनल नंबर का घर है। सभी रेशनल नंबर नंबर लाइन पे ही होते हैं, यहीं पे आके ठहरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहीं पे। देखिए स्टूडेंट, हम बोल रहे हैं 1 यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, मतलब कि बीच में, ठीक बीच में 0 होता है। राइट हैंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और लेफ्ट हैंड निगेटिव काउंटिंग नंबर होता है। इसे दर्शा के, जैसे 2/5 है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20, तो 0.4 मतलब 0 के बाद चौथा लाइन, इसके बीच में 9 गो लाइन होता है, 3 4 5 6 7 8 9 होता है 9। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, उसके बाद 1, फिर 1 और 2 के बीच में 9 लाइन, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 1.9, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो हमको 0.4 यहीं पे होगा, तो ऐसे इसको दिखा देना है। तो कितना हो जाएगा 2/5, मतलब डिवाइड करना है। पॉइंट के एक बात देखना है, जैसे मान ली कि आंसर है 7.2, तो 7 के बाद इसे 6 आएगा, ऐसे 6 आएगा और 7 आएगा और 8 आएगा ना। तो 7 के बाद कौन लाइन, दूसरा लाइन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.2, तो 22/10, 36/5 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में। तो वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, आप देख रहे हैं। और मैं ये खास CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लड़कों के लिए मैं बनाया हूँ। मेरे एक कमेंट में एक स्टूडेंट बोला कि सर इसको CBSE NCERT के कंसेप्ट, मतलब इंग्लिश मीडियम में इस चीज़ को डील कीजिए, 8 क्लास के रेशनल नंबर को। तो मैंने बता दिया और पूरा फुल सेशन इंग्लिश में ही बताया। और आप ऐसे कमेंट करते रहिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है और किस चैप्टर में प्रॉब्लम है और कौन सा कंसेप्ट चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए। मैं सेशंस को ज़रूर अपने तरफ से मेहनत करूँगा, तैयार करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।